हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड आफ्टरनून और आप सभी को साइको प्रोफेसर की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। इस नव वर्ष के अंदर जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको मिले। जिस भी चीज़ की आपको नीड है ना, उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें और फिर अंत में परिणाम स्वरूप क्या मिले आपको, उस चीज़ का आपको अचीवमेंट हो जाए। तो इसी अभिप्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर का 2023 का आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, जिसमें आप लगाएंगे एमसीक्यूज सवाल और उनके आंसर्स आप सबमिट करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। ठीक है, आज से जो भी कम्युनिकेशन होगा केवल और केवल व्हाट्सएप पे होगा। सो प्लीज नो कॉल्स, नो मैसेजेस, सिर्फ सीधा कॉल और मैसेज करने से बचें। ठीक है, इस कॉल और मैसेज से किसी भी रूप में आप संपर्क करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ आप संपर्क स्थापित करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जल्द ही हमारा एग्जाम आने वाला है फरवरी के लिए। तो उसके लिए क्लासेस वगैरह चलती हैं एंड लोग ज्वाइन हैं, तो वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे बैच के बच्चे हैं वो भी सबमिट करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप सभी लोग अभी जो प्रश्न देखने वाले हैं, अभी जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आपसे कितने बनते हैं नव वर्ष में और कितनी आपको इस परीक्षा को देने के बाद, इस टेस्ट को देने के बाद आप लोगों को एक अंदाजा लगेगा कि आपकी परीक्षा के स्तर पे आपकी कितनी पढ़ाई है, क्या आपका लेवल है, उसके बारे में आपको इस परीक्षा से जानकारी महसूस होगी। ठीक है, ओके। चलिए तो बता दें परीक्षा किस प्रकार से होगी। अगर आप रेडी हैं परीक्षा देने के लिए तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपको समय दिया जाता है तो आप वहां से अपना पेन और पेपर लेके भी बैठ सकते हैं, ताकि पेन पेपर भी आप उतार सकें इन चीज़ों को। या फिर आप चाहें तो लाइव कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, और फिर आप उसमें नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, और अगर आप आंसर सबमिट करना चाहते हैं तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए एंड देन आज तारीख डालिए 2 जैन 2023 एंड देन लाइन से 1 2 3 करके जो भी आपको लगता है आंसर होना चाहिए उन आंसर्स को वहां पे मेंशन करते जाइए। ठीक है, ओके। तो आप सभी को आंसर्स वगैरह मिलेंगे कहाँ पे, आंसर्स वगैरह जो भी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करेंगे उन सभी को स्पेशल लिंक दी जाएगी जब हम डिस्कशन वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर से। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। परीक्षा किस प्रकार से देनी है, अभी आपके सामने ये रियल टाइम एग्जाम होगा। ठीक है, रियल टाइम एग्जामिनेशन होगा। तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, उस प्रश्न आपका पूर्ण रूप से हिंदी में होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ा जाएगा आपके लिए पहली बार एक सिंपल रीडिंग प्रश्न की, फिर सेकेंड बार एक और रीडिंग और फिर थर्ड बार एक और रीडिंग। ठीक है, जो भी लोग, और फिर आपको इस 3 रीडिंग के बाद आपको दिया जाएगा 10 से 15 सेकेंड का समय, जिसमें आप देखते प्रश्न को देखते हुए जिसमें आप अपना उत्तर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो समय का ध्यान दीजिएगा। इस समय के साथ साथ अगर आप उत्तर देंगे तो आपको सही लगेगा, आपको मजा भी आएगा। रियल टाइम जैसी सिचुएशन होगी तो आपको क्या होगा, आपकी बॉडी भी स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, वो सब आप देख लीजिए क्या कैसे करना है, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर्स अगर नोट करते जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना, कि रियल टाइम में आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर एक दो रीडिंग के बाद प्रश्न की आपको उत्तर बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। प्रश्न को देख के 5 मिनट में तो उत्तर कोई भी बता देगा, लेकिन तुरंत के तुरंत आपको उत्तर बन रहा है या नहीं उस बात की जांच आज हो जाएगी। तो यही जांच हम किसके अंदर पढ़ते हैं, यही जांच हम पढ़ते हैं सेकेंड एंड थर्ड यूनिट के अंदर। और उसी के साथ साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप सब लोग सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू मॉक टेस्ट। ठीक है, एमसीक्यू मॉक टेस्ट जिसमें आपके क्या है, इंक्लूडिंग आपके पीवाईक्यूज भी। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए ये वाला, है ना, टाइम के साथ। एंड अब इस पूरे जब तक सवाल समाप्त नहीं हो जाते कोई भी बात नहीं होगी, केवल क्वेश्चन पढ़ा जाएगा एंड उनके उत्तर। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट करते हैं 3 2 1 वापस। प्रश्न नंबर 1, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, आवश्यकताओं के द्वारा उत्पन्न तनाव को घटाने के लिए लोगों द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या हेतु अंतर्नाद न्यूनीकरण प्रस्तुत किया गया है। मानव शरीर अपने भौतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, इसे समावस्थान कहा जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है।
ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अभिकथन: आवश्यकताओं के द्वारा उत्पन्न तनाव को घटाने के लिए लोगों द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या हेतु अंतर्नाद न्यूनीकरण प्रस्तुत किया गया। कारण: मानव शरीर अपने भौतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, इसे समावस्थान कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब आपको मिलते हैं 5 से 10 सेकेंड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। जेम्स लैंग के संवेग के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है। स्थिति उत्पन्न करने वाले संवेग को कॉर्टेक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का फीडबैक ज्ञानेंद्रिय द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होता है। परिधीय तंत्रिका प्रणाली में कॉर्टेक्स परिवर्तनों को प्रेरित करता है। शरीर में मांसपेशी और आंतरांगिक परिवर्तन आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। जेम्स लैंग के संवेग के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है। स्थिति उत्पन्न करने वाले संवेग को कॉर्टेक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का फीडबैक ज्ञानेंद्रिय द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होता है। परिधीय तंत्रिका प्रणाली में कॉर्टेक्स परिवर्तनों को प्रेरित करता है। शरीर में मांसपेशी और आंतरांगिक परिवर्तन आते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आपको मिलते हैं 10 से 15 सेकेंड का समय। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 3। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1, संबोधित मुद्दे। जीवनावधि के अंतर्गत विचारों में परिवर्तन। बी, व्यक्तित्व और व्यक्ति के प्रछन्न प्रेरक। सी, मध्यस्थताकारी व्यवहार के रूप में मस्तिष्क का कार्य। डी, परिस्थिति विशेष में एक व्यक्ति के विचार। परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, मनोगतिकीय परिप्रेक्ष्य, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, जैविक परिप्रेक्ष्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संबोधित मुद्दे, जीवनावधि के अंतर्गत विचारों में परिवर्तन, व्यक्तित्व और व्यक्ति के प्रछन्न प्रेरक, मध्यस्थताकारी व्यवहार के रूप में मस्तिष्क का कार्य, परिस्थिति विशेष में एक व्यक्ति के विचार। परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, मनोगतिकीय परिप्रेक्ष्य, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य एवं जैविक परिप्रेक्ष्य। अब आपको मिलते हैं 10 से 15 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1, ए, सेल्फ डिटर्मिनेशन। बी, कॉन्टैक्ट कंफर्ट। सी, सेल असेंबली। डी, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। सूची 2, डीओ हैब, हेंस सेली, एडवर्ड डेसी, हैरी हार्लो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सेल्फ डिटर्मिनेशन। सूची बी, कॉन्टैक्ट कंफर्ट। सी, सेल असेंबली। डी, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। सूची 2, डीओ हैब, हेंस सेली, एडवर्ड डेसी, हैरी हार्लो। अब आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 5। सूची 1 मनोविज्ञानी सी एल हल, एस फ्रॉयड, एच मरे, डी सी मैक्लीलैंड। सूची 2 प्रमुख संप्रत्यय, आवश्यकता, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति, फंतासी। सूची 1 के अंतर्गत मनोविज्ञानी, सूची 2 के अंतर्गत प्रमुख संप्रत्यय। मनोविज्ञानी सी एल हल, एस फ्रॉइड, एच मरे, डी सी मैक्लीलैंड। प्रमुख संप्रत्यय, आवश्यकता, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति, फंतासी। अब आपको मिलता है 10 से 15 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विकार के नाम, ऑटिज्म, अल्जाइमर, बुलिमिया नर्वोसा, एंकोप्रेसिस। सूची 2 विकार की श्रेणी, तंत्रिका संज्ञानात्मक, निष्कासन, तंत्रिका विकासात्मक, भोजन करना। सूची 1 के अंतर्गत विकार के नाम, ऑटिज्म, अल्जाइमर, बुलिमिया नर्वोसा, एंकोप्रेसिस। विकार की श्रेणी, तंत्रिका संज्ञानात्मक, निष्कासन, तंत्रिका विकासात्मक, भोजन करना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सिद्धांत, ए यथार्थपरक संघर्ष, बी सापेक्ष वंचन, सी सामाजिक अस्मिता, डी सामाजिक तुलना। सूची 2 तर्कवाक्य, 1 अस्मिता की रचना सामाजिक तुलना, श्रेणीकरण और स्व पहचान के निर्माण द्वारा होती है। 2 दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की परिणति अंतः समूह तनाव में होती है। 3 किसी एक की दूसरों से इस रूप में तुलना जिससे आत्म गौरव में वृद्धि हो। 4 यह भावना कि आपको आपके हक से कम मिल रहा है। सूची 1 सूची 2 सिद्धांत, तर्कवाक्य, यथार्थपरक संघर्ष, सापेक्ष वंचन, सामाजिक अस्मिता, सामाजिक तुलना। 1 2 3 4। यहाँ पे आपको आंसर के सेट नहीं उपलब्ध है ए बी सी डी, तो आप ए के सामने जो भी आएगा, बी के सामने जो भी, उसको मार्क करके आप कमेंट कर सकते हैं या उसको मार्क करके आप सबमिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 व्यक्तित्व के प्रति उपागम, मनोगतिक, मानवीय, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। सूची 2 मुख्य लक्षण, अधिगत अंतर्नोद, सामाजिक अधिगम, आंतरिक शक्तियां, आत्मसिद्धि। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तित्व के प्रति उपागम, मनोगतिक, मानवीय, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। मुख्य लक्षण, अधिगत अंतर्नोद, सामाजिक अधिगम, आंतरिक शक्तियां, आत्मसिद्धि। आपको मिलते हैं 10 से 15 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सूची 1 के अंतर्गत दी है आपको संकल्पना, सूची 2 के अंतर्गत आपको दिया है प्रक्रिया। संकल्पना, ठीक है। ए स्वानुभविक शोध प्रणाली, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी मानसिक विन्यास। समग्र को व्यवस्थित किए जा सकने वाले को कई हिस्सों में खंडित करना, किसी समाधान को प्रस्तुत करने का एक वर्तमान मॉडल, साधन साध्य विश्लेषण, उपयोग सामग्री के रूप में विभिन्न तत्वों को साथ साथ लाना। सूची 1 संकल्पना, सूची 2 प्रक्रिया, स्वानुभविक शोध प्रणाली, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी मानसिक विन्यास। समग्र को व्यवस्थित किया जा सकने वाले को कई हिस्सों में खंडित करना, किसी समस्या को प्रस्तुत करने का एक वर्तमान मॉडल, साधन साध्य विश्लेषण, उपयोगी समग्र के रूप में विभिन्न तत्वों को साथ साथ लाना। ह्यूरिस्टिक्स, एनालिसिस, सिंथेसिस, मेंटल सेट। Breaking whole into manageable part, an existing model for representing a problem, mean and analysis,
पुटिंग टुगेदर एलिमेंट्स इनटू अ यूजफुल होल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। आपको मिलते हैं 15 सेकेंड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के अंतर्गत सेल का प्रकार एंटीजन, फेगोसाइट, टी सेल, बी सेल। सूची 2 कार्यकरण सेल की मध्यस्थता द्वारा प्रतिरक्षा, सूक्ष्म जीवों को आहार बनाना और उन्हें नष्ट करना एंटीबॉडी। 3 प्रतिपिंड द्वारा प्रतिरक्षा। 4 बाह्य कोशिकाओं को अलग करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सेल के प्रकार एंटीजन, फेगोसाइट, टी सेल, बी सेल। कार्यकरण सेल की मध्यस्थता द्वारा प्रतिरक्षा, सूक्ष्म जीवों को आहार बनाना और उन्हें नष्ट करना, प्रतिपिंड द्वारा प्रतिरक्षा। 4 बाह्य कोशिकाओं को अलग करना। आपको मिलते हैं 15 से 20 सेकेंड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रश्न नंबर 10। सूची 1 अवधान के सिद्धांत आरंभिक चयन, क्षीणन, विलंबित चयन, बहुआयामी। शोधकर्ता सूची 2 डुइश और डुइश, चेरी, जॉनस्टन और हिंस, ट्रिसमैन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 सवाल हमने यहाँ खत्म कर लिए। अब आप ए बी सी डी ऐसे लिखते आए हुए होंगे, आप 1 के सामने, 2 के सामने, 10 तक। 10 के बाद क्या करिए, अब नीचे मत लिखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट 1 के सामने जहाँ आपने ए लिखा है उसी के बाजू में थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ 11 से स्टार्ट करिए। इसी प्रकार करना 11 से 20 एंड आगे। ये है आपका प्रश्न नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के अंतर्गत न्यूरोट्रांसमीटर, सूची 2 के अंदर प्रकार ग्लूटामेट, डोपामाइन, एसिटिल कोलाइन, सेरोटोनिन। प्रकार कैटेकोलामिन, अमीनो एसिड, इंडोलेमाइन, क्वाटरनरी एमीन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपको मिलता है 15 से 20 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, जब लोग सामान्यतः हताशा व्यक्त करते हैं तो उनकी प्रथम प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन ए पुनर्प्रयास, ऑप्शन बी क्रुद्ध होना, ऑप्शन सी त्याग देना, ऑप्शन डी सृजनात्मक होना। प्रश्न नंबर 12, जब लोग सामान्यतः हताशा व्यक्त करते हैं तो उनकी प्रथम प्रतिक्रिया होती है पुनर्प्रयास, क्रुद्ध होना, त्याग देना, सृजनात्मक होना। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, मस्तिष्क आघात के कारण होने वाली भाषा प्रकार की क्षति का नाम है। ऑप्शन ए अग्रेफिया, ऑप्शन बी अमनीशिया, ऑप्शन सी अफेसिया, ऑप्शन डी ऑटिज्म। प्रश्न नंबर 13, मस्तिष्क आघात के कारण होने वाली भाषा प्रकार की क्षति का नाम है अग्रेफिया, अमरीशिया, अफेसिया, ऑटिज्म। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, सत्या के अन्यायपूर्ण आदेशों का हमारे द्वारा अनुपालन को निम्नलिखित व्याख्यायित नहीं करता है। ऑप्शन ए आज्ञा पालन का आनुवंशिक दाय,
ऑप्शन बी पक्की आदत, ऑप्शन सी मानक प्रभाव, ऑप्शन डी सूचनात्मक प्रभाव। सत्ता के अन्यायपूर्ण आदेशों का हमारे द्वारा अनुपालन को निम्नलिखित व्याख्यायित नहीं करता है। यूजीसी नेट कभी कभी प्रश्न सही से सेट नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए, तो आप हिंदी मीडियम वालों को यह ध्यान देना है। ऑप्शन ए आज्ञा पालन का आनुवंशिक दाय, ऑप्शन बी पक्की आदत, ऑप्शन सी मानक प्रभाव, ऑप्शन डी सूचनात्मक प्रभाव। आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 यह बोलता है, भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के अनुसार ऑप्शन ए भाषा चिंतन प्रक्रिया पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी भाषा चिंतन को आकार देती है, ऑप्शन सी भाषा और चिंतन विकास के स्वतंत्र मार्गों के अनुगामी होते हैं, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए प्राप्तांकों का मध्यांक क्या है? 15, 8, 30, 12, 5, 40, 30, 20। ऑप्शन ए 8.50, ऑप्शन बी 17.50, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। नीचे दिए गए प्राप्तांकों का मध्यांक क्या है? 15, 8, 30, 12, 5, 40, 30, 20। ऑप्शन ए 8.50, ऑप्शन बी 17.50, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। आपको मिलता है 30 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, खालिस्तान का आशय तंत्रिका प्रणाली की वह क्षमता है जिससे देहली के नीचे स्थित तीव्रता पर एक उद्दीपक प्रस्तुत होने पर प्रत्यक्षित कर लेती है। ऑप्शन ए अचेतन प्रसंस्करण, ऑप्शन बी प्रोत्साहन अनुकूलन, ऑप्शन सी सूक्ष्म अवधारणा, ऑप्शन डी सुप्रालिमिनल संवेदना। खालिस्तान का आशय तंत्रिका प्रणाली की वह क्षमता है जिससे देहली के नीचे स्थित तीव्रता पर एक उद्दीपक प्रस्तुत होने पर प्रत्यक्षित कर लेती है। अचेतन संस्करण, ऑप्शन बी प्रोत्साहन अनुकूलन, ऑप्शन सी सूक्ष्म अवधारणा, ऑप्शन डी सुप्रालिमिनल संवेदना। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18, आज कर्मचारियों को टीम में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि टीम में निष्पादन बेहतर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीम में ए सामाजिक सुगमीकरण होता है, ऑप्शन बी सामाजिक स्वैराचरिता होती है, ऑप्शन सी अभिप्रेरण हानि कम होती है, ऑप्शन डी लोग अधिक ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 18, आज कर्मचारियों को टीम में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि टीम में निष्पादन बेहतर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीम में ऑप्शन ए सामाजिक सूक्ष्मीकरण होता है, ऑप्शन बी सामाजिक स्वैरचितता होती है, ऑप्शन सी अभिप्रेरण हानि कम होती है, ऑप्शन डी लोग अधिक ध्यान देते हैं। आपको मिलता है 5 से 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19, मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव द्वारा व्यवहार में आए चिरकालिक परिवर्तन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी सृजनात्मकता। प्रश्न नंबर 19,
मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव द्वारा व्यवहार में आए चिरकालिक परिवर्तन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी सृजनात्मकता। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 के ऊपर। प्रश्न नंबर 20, गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अंतर निरीक्षण करने वाला हो, स्वविमर्शशील हो और अपनी कमजोरियों और ताकत को समझता हो, उसमें निम्नलिखित का उच्च स्तर होता है। ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन बी प्रकृतिवादी बुद्धि, ऑप्शन सी अन्य व्यक्तियों से जुड़ी बुद्धि, ऑप्शन डी भाषाई बुद्धि। गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अंतर निरीक्षण करने वाला हो, स्वविमर्शशील हो और अपनी कमजोरियों और ताकत को समझता हो, उसमें निम्नलिखित का उच्च स्तर होता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अन्य व्यक्तियों से जुड़ी बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकृत प्रायिकता वक्र पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है, ऑप्शन बी यह घंटी के आकार का है, ऑप्शन सी इसका वैषम्य शून्य है, ऑप्शन डी इसकी वक्रता शून्य होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रकृत प्रायिकता वक्र पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है, ऑप्शन बी यह घंटी के आकार का है, ऑप्शन सी इसका वैषम्य शून्य है, ऑप्शन डी इसकी वक्रता शून्य होती है। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। सामाजिक निर्मितवादी उपागम सांस्कृतिक खालिस्तान की अनुमति देता है। ऑप्शन ए अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन बी सजातीयता, ऑप्शन सी वर्चस्व, ऑप्शन डी वैविध्य। सामाजिक निर्मितवादी उपागम सांस्कृतिक खालिस्तान की अनुमति देता है। ऑप्शन ए अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन बी सजातीयता, ऑप्शन सी वर्चस्व, ऑप्शन डी वैविध्य। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट चाक्षुष संगठन के नियमों से एक नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी निकटता, ऑप्शन सी पार्श्वीयता, ऑप्शन डी समान नियति। निम्नलिखित में कौन सा गेस्टाल्ट चाक्षुष संगठन के नियमों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी निकटता, ऑप्शन सी पार्श्वीयता, ऑप्शन डी समान नियति। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24, प्रथम वैक्सलर बुद्धि मापनी को बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए एक उपयुक्त वयस्क मापनी की आवश्यकता को पूरा करना, ऑप्शन बी प्रथम दृष्टि फेस वाली उच्च वैधता युक्त एक परीक्षण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी बच्चों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार्य मापनी विकसित करना, ऑप्शन डी गति अवयव पर बल देने वाली मापनी तैयार करना। प्रथम वैक्सलर बुद्धि मापनी को बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए एक उपयुक्त वयस्क मापनी की आवश्यकता को पूरा करना, ऑप्शन बी प्रथम दृष्टि फेस वाली उच्च वैधता युक्त एक परीक्षण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी बच्चों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार्य मापनी विकसित करना, ऑप्शन डी गति अवयव पर बल देने वाली मापनी तैयार करना। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न क्रमांक 24, शोध के देशीकरण प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए देशीय संस्कृति का संवर्धन, ऑप्शन बी विश्वसनीयता स्थापित करने में कठिनाई के निराकरण के लिए, ऑप्शन सी प्रदत्त संस्कृति की किसी परिघटना को स्पष्ट करने में आई कठिनाई से पार पाना, ऑप्शन डी शोध में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना। शोध के देशीकरण प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? देशीय संस्कृति का संवर्धन, विश्वसनीयता स्थापित करने में कठिनाई के निराकरण के लिए, प्रदत्त संस्कृति की किसी परिघटना को स्पष्ट करने में आई कठिनाई से पार पाना और शोध में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी।
आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, निम्नांकित मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किस प्रकार के परीक्षण में वैधिकरण निकष विशिष्ट प्रशिक्षण में निष्पादन होता है? ऑप्शन ए उपलब्धि, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन सी अभिक्षमता, ऑप्शन डी बुद्धि। निम्नांकित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से किस प्रकार के परीक्षण में वैधिकरण निकष विशिष्ट प्रशिक्षण में निष्पादन होता है? ऑप्शन ए उपलब्धि, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन सी अभिक्षमता, ऑप्शन डी बुद्धि। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26। ओके, तो यहाँ पे अगला प्रश्न नहीं है। टोटल आपके यहाँ प्रश्न थे 27। थोड़ा सा नंबर में कुछ दिक्कत हो गया है काउंटिंग में, तो आप ऑर्डर वाइज उसको बनाते हुए आप आए होंगे। ठीक है, तो उन सभी के आंसर्स आप हमको सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वीडियो आएगी आंसर्स वाली वो आपको लिंक के साथ मिलेगी, जैसे एडवांस कोर्स के अंदर मिलती है। तो इन टोटल बता दें आपको, इन टोटल यहाँ पे आपके 27 प्रश्न हैं, और उसमें से आपको 27 में से आपके जितने करेक्ट होते हैं उसका आपको आंसर बताया जाएगा। ठीक है, आपके कितने सही होते हैं, कितने आपके होते हैं यहाँ पे वो बताया जाएगा कि 27 के अंदर से आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, ओके। बात करें यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस वालों की। जो एडवांस बैच के बच्चे हैं उनमें से आपको चलिए सिर्फ 2 प्रश्नों की छूट दी जाती है, बाकी के आपको 25 प्रश्न सही किए होंगे आपने, ऐसी हमको उम्मीद है। 25 के नीचे अगर आप गलत किए हैं तो इसमें आपकी गलती है, आपकी खामी है। 25 के नीचे इसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने एक सवाल देखे ही है किस प्रकार से आए हैं। ठीक है, जो एडवांस बैच वाले हैं उनको 2 प्रश्नों की छूट बस है, वो भी ऐसा नहीं, सही भी हो सकते हैं वो। लेकिन 25 के नीचे अगर आपने गलत किया है, आपका स्कोर 25 के ऊपर ही रहना चाहिए। 25, 26 या 27 इनमें से आपका स्कोर होना चाहिए जो हमारे एडवांस बैच के अंदर है। ठीक है, ओके। बाकी सभी लोग आप लोग 27 प्रश्न मार्क करके अपने उत्तर, या फिर अगर कुछ प्रश्नों में कंफ्यूजन है नंबर सीरियल वाइज में, तो वहां से आप उसको लिख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न था और उसका क्या उत्तर होगा करेक्ट वाला। ठीक है, आई थिंक जो मैच वाला फॉलोइंग वाले हैं वहां पे कुछ तो भी गड़बड़ी हुई है, तो उसका आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ये सब आप सबमिट कर दीजिएगा अगर आपको करना हो तो, अदरवाइज आप भी अपने खुद से स्वयं से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बाकी जो करना है अपनी मर्जी से कर सकते हैं।